माही रणवीर के साथ चुपचाप उसकी गाड़ी में बैठी थी। रणवीर ने गाड़ी नदौर के सबसे एक्सपेंसिव और लग्जूरियस होटल के सामने रोकी, जहां आना हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था। माही को लगा कि रणवीर यहां शायद खाना खाने आया है, इसलिए वो भी चुपचाप गाड़ी से बाहर आ गई। होटल हयात पैलेस एक 7 स्टार होटल था और ये कपूर्स के होटल में से एक था। रणवीर अक्सर यहां बिजनेस मीटिंग के लिए आया करता था। कपूर्स के ऐसे कई होटल पूरे इंडिया के साथ अब्रॉड में भी थे, बल्कि कह सकते हैं कि इनके होटल के चेन इंडिया के साथ साथ अब्रॉड तक फैली हुई थी। रणवीर ने माही का हाथ पकड़ा और उसे अंदर ले गया। वहीं उसको आते देख वहां का सारा स्टाफ मैनेजर सहित सिर झुकाकर उसको ग्रीट करने लगे, पर रणवीर किसी की तरफ देखे बिना माही का हाथ पकड़े हुई सीधा लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। माही तो आंखें बड़ी करके हैरानी से उस होटल की खूबसूरती को ही देखे जा रही थी। रणवीर ने लिफ्ट में पहुंचकर टॉप फ्लोर का बटन प्रेस कर दिया। इस होटल की टॉप फ्लोर को कपूर्स के लिए ही रखा गया था, जहां सभी के अपने अपने प्राइवेट रूम्स थे। लिफ्ट 2 मिनट में ही टॉप फ्लोर पर पहुंच गई। इस दौरान रणवीर ने एक बार भी माही का हाथ नहीं छोड़ा था। लिफ्ट के रुकते ही रणवीर अपने रूम की तरफ बढ़ गया। रणवीर का रूम काफी बड़ा और खूबसूरत था। माही घूम घूम कर पूरे रूम को ही देखे जा रही थी। बेचारी ये भूल गई कि वो रूम रणवीर का है और वो दोनों इस रूम में अकेले हैं। रणवीर ने सोफे पर बैठकर माही की तरफ देखा, जो अपनी ही दुनिया में मस्त थी। माही ने आज क्रॉप टॉप और लॉन्ग स्कर्ट पहन रखी थी और उसके खूबसूरत लंबे बाल खुले थे। कुछ ही देर में वेटर एक खाने की ट्रॉली लिए अंदर आया और उसने गोलगप्पे, अलग अलग फ्लेवर के बर्फ के गोले और भी तरह तरह के कई स्ट्रीट फूड के वैरायटी टेबल पर सजा दी और रणवीर को ग्रीट करके वह से चला गया। माही ने जब टेबल पर इतना सारा खाने का सामान देखा तो उसका मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया। उसने हैरानी से पूछा, हम दोनों के लिए इतना सारा खाना कुछ ज्यादा नहीं हो गया? रणवीर बोला, हम दोनों के लिए नहीं, सिर्फ तुम्हारे लिए, मैं तो कुछ और ही खाऊंगा। उसने ये बात माही के होठों को देखकर कही थी, पर माही बेचारी को कहा रणवीर के ऐसी बातें समझ आने वाली थी। उसका तो पूरा फोकस खाने की चीजों पर था। माही ने जैसे ही सुना कि ये सब उसके लिए हैं, तो वो जल्दी से ही फर्श पर बैठ गई और सबसे पहले उसने खाने की सभी चीजों की पिक्स लेकर प्रिया को सेंड कर दी। रणवीर उसकी ये सारी हरकतें समायल करते हुए देख रहा था। फिर माही ने खाना शुरू किया। तभी उसे ध्यान आया कि वो एक बार रणवीर से भी पूछ ले, इसलिए उसने एक प्लेट रणवीर की तरफ बढ़ा दी। रणवीर ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम खाओ। माही ने भी लापरवाही से कहा, ओके। इतना बोलने के बाद उसने वापस खाने पर धावा बोल दिया। थोड़ी देर बाद जब उसके मिर्च की वजह से हालत खराब हो गई तो उसने जल्दी से कालाकटा वाला गोला उठाया और उसका स्वाद लेने रखी। गोले की वजह से उसके होंठ बिल्कुल लाल हो गए थे। कुछ देर बाद जब उसका पेट इन सब से भर गया तो उसने रणवीर से कहा, मेरा पेट तो भर गया, चलो अब घर चले। वो अभी ये सब बोल ही रही थी कि उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया। वो मैसेज प्रिया का था, जिसमें उसने लिखा था, हाँ अभी तो जीजू तुझे ये सब खिलाएंगे, फिर बाद में वो फुर्सत से तुझे खाएंगे। ये मैसेज देखकर माही ने मुंह बंजा जा रहा था। वो उठकर उसके करीब आते हुए बोला, बेबी तुम्हारा सेलिब्रेशन तो हो गया, अब थोड़ा मैं भी सेलिब्रेट कर लूं। माही रणवीर की नज़रों को देखकर ही समझ गई थी कि अब वो क्या करने वाला है, क्योंकि वो रणवीर की ऐसे नज़रों को पहचान दी थी। माही उससे दूर होती उससे पहले ही रणवीर ने उससे अपनी गोद में उठा लिया और बेड तक ले जाकर उससे लगभग पटक ही दिया। माही ने वहां से खड़ कर लिया, पर रणवीर ने उसकी चेहरे को पकड़कर अपनी तरफ किया और उसके लान ओट अपने होठों के गिरफ्त ने ले लिया। माही रणवीर से चुटने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर रणवीर प्यार से उसके बालों को सहला रहा था। कुछ देर बाद रणवीर उससे थोड़ा दूर हुआ। अब माही और रणवीर दोनों ही काफी लंबी सांसें ले रहे थे, पर रणवीर ने उसको अपनी गिरफ्त से आजाद नहीं किया था। उसने फिर से माही के होठों को देखते हुए कहा, उफ गोल गप्पे वाकई में बहुत तीखे थे।
मेरे ख्याल से मुझे अब काला खटा गोले का टेस्ट लेना चाहिए। ये कहकर वो जैसे ही माही के होठों की तरफ बढ़ा तो माही जल्दी से उसकी पकड़ से छूटकर वॉशरूम की ओर भाग गई। रणवीर ने तिरछी स्माइल के साथ कहा, बेबी कब तक मुझे से बच पाओगी? इतना कहकर वो बेड से उठा और वॉशरूम के गेट के पास खड़े होकर बोला, माही डोर ओपन करो। माही ने तब तक अपने कपड़े ठीक कर लिए थे और जब उसने रणवीर की आवाज़ सुनी तो डोर का लॉक चेक करते हुए बोली, नहीं मैं नहीं आ रही बाहर। रणवीर ने उसे हल्की सी वार्निंग देने के अंदाज में कहा, बेबी तो फिर मैं अंदर आ रहा हूँ। माही को लगा कि गेट तो लॉक है तो रणवीर अंदर नहीं आ सकता और वो सिर्फ डराने के लिए ऐसा कह रहा है। उसने भी जवाब में कहा, ऐसे कैसे अंदर आ जाओगे आप? मैंने डोर लॉक कर रखा है। पर वो तो रणवीर था। उसने डोर से की निकाली और वॉशरूम का डोर अनलॉक करके अंदर चला गया। माही आंखें बड़ी करके उससे देखने लगी। वो कभी डोर को देखती तो कभी रणवीर को। ये देखकर रणवीर एक डेविल स्माइल के साथ उसके करीब जाने लगा। माही धीरे धीरे पीछे होती जा रही थी। उसने डर से अपनी स्कर्ट को मुट्ठी में कस लिया था। अब तो उसके पास पीछे जाने के लिए जगह ही नहीं बची थी और रणवीर उसके बहुत करीब आ गया था। रणवीर ने उसके आंखों में देखते हुए कहा, मैं जब चाहे तुम्हारी करीब बहुत करीब आ सकता हूँ और तुम चाह कर भी मुझसे दूर नहीं चाह सकती, यह जानती हो ना? फिर भी स्टूपिड से कोशिश क्यों करती हो? यह कहते हुए वो माही की नेक पर किस करने लगा। फिर उसने बदहोशी भरी आवाज में कहा, माही तुम बहुत करीब आ गया था, मैं तुम के लिए अच्छी बहुत करीब आ गया था, मैं तुम के लिए अच्छी बहुत करीब आ गया था। शायद एक कारण ये भी था, काफी वक्त बाद वो माही के इतना करीब आ पाया था। उसकी पकड़ जैसे ही माही से थोड़ी ढीली हुई तो माही ने इसका पूरा फायदा उठाते हुए रणवीर को धक्का दिया, जिस वजह से रणवीर 2 कदम पीछे हट गया। माही ने जैसे ही भागने की कोशिश की तो उसका पैर फिसल गया। इससे पहले कि रणवीर उसको संभाल पाता वो नीचे गिर गई और एक हल्की सी चीख उसके मुंह से निकली। माही को ऐसे नीचे फर्श पर गिरा हुआ देखकर रणवीर ने अपना सरनामे हिलाया और उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया। माही रोनी सी शक्ल बनाकर बैठी हुई थी। उसने रणवीर के हाथ की तरफ देखा और फिर रणवीर की तरफ देखा। रणवीर ने उससे अपना हाथ पकड़ने का इशारा किया तो माही की चेहरे से पता चल रहा था कि उससे कितना दर्द हो रहा है। दर्द की वजह से उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। रणवीर ने उससे बैठ पर आराम से बिठाया और उसका पैर अपनी गोद में लेकर देखने लगा।